क्या आप जानते हैं कि खुशहाल और लंबी जिंदगी का असली राज क्या है? जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा के लोग इस रहस्य को सदियों से जी रहे हैं और उनकी जीवन शैली का नाम है इकिगाई। यह जापानी दर्शन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिएं, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें और उम्र भर ऊर्जावान और संतुष्ट महसूस करें। इकिगाई न केवल हमें एक मकसद देता है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि संतुलित जीवन कैसे जिया जाए, चाहे वह हमारी नौकरी हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी पसंदीदा गतिविधियां। इस वीडियो में हम आपको इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ किताब के पहले अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक की महत्वपूर्ण सीखों को रोचक और आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं। इस सफर में आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को बड़े तरीके से बदल सकते हैं। हम चर्चा करेंगे कि कैसे इकिगाई आपको तनाव मुक्त रख सकता है, आपका स्वास्थ्य बेहतर बना सकता है और आपको हर दिन एक नया उद्देश्य दे सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने इकिगाई को खोजने के सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। चैप्टर 1, इकिगाई, अ मिस्टीरियस वर्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है? हम में से कई लोग इसे पैसा, शोहरत या कामयाबी में ढूंढते हैं, लेकिन जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों के पास इसका एक अलग ही जवाब है, इकिगाई। यह एक ऐसी जादुई जापानीज फिलॉसफी है जो आपकी जिंदगी को लंबी, खुशहाल और पर्पसफुल बना सकती है। इकिगाई का मतलब है अ रीजन फॉर बीइंग, यानी वह चीज जो आपको हर दिन खुशी से जगाए और आपको जिंदगी जीने का मकसद दे। ओकिनावा के लोग हर दिन अपने इकिगाई को जीते हैं, चाहे वो गार्डनिंग हो, कुकिंग हो या दोस्तों के साथ हंसना बोलना। उनके लिए खुशी किसी एक बड़ी चीज में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। सोचिए, अगर हर सुबह आप उस काम के लिए उठें जो आपको वाकई पसंद हो, तो जिंदगी कितनी आसान और मजेदार हो जाएगी। यही ओकिनावा के लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। वे पैसा, नाम या बड़े टारगेट्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपनी रोजमर्रा की लाइफ को ही इतना शानदार बना लेते हैं कि उन्हें कभी रिटायरमेंट की जरूरत ही महसूस नहीं होती। इकिगाई सिखाता है कि कैसे अपनी छोटी छोटी पसंद को जिंदगी में जगह दी जाए और कैसे हर दिन मीनिंगफुल बने। अपनी मनपसंद एक्टिविटी करना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना और अपने कम्युनिटी से जुड़े रहना, यही तो असली लाइफ का मजा है। अब सवाल यह है कि अपना इकिगाई कैसे ढूंढे। इसका जवाब 4 आसान सवालों में छुपा है। What do you love? What are you good at? What does the world need? And what can you be paid for? जब इन चारों सवालों का जवाब मिल जाता है, तो आपकी जिंदगी का असली मकसद सामने आ जाता है। यह जरूरी नहीं कि आपका इकिगाई कोई बड़ा मिशन हो, यह छोटी चीजों में भी हो सकता है, जैसे कि पेंटिंग, लिखना या बच्चों को पढ़ाना। जापानीज लोग मानते हैं कि अगर हम इन सवालों पर गौर करें और अपने पैशन को फॉलो करें, तो लाइफ में कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। तो अब सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? क्या वह एक हॉबी है, एक सपना है या कोई ऐसा काम है जो आपको सुकून देता है? याद रखिए, इकिगाई कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि आपके आज और अभी में छुपा हुआ है। इसे ढूंढना और जीना आपके हाथ में है। तो चलिए, इस कॉन्सेप्ट को अपनाइए और हर दिन को नए उत्साह और खुशी से जिए। क्या पता आपकी लाइफ में भी ओकिनावा वालों जैसी लंबी उम्र और खुशी आने लगे। चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ओकिनावा के लोग इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं? इसका जवाब छुपा है उनके लाइफस्टाइल में। चैप्टर 2 में हमें इकिगाई के उस हिस्से से रूबरू कराया जाता है जो सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। ओकिनावा के लोग अपने खान पान और रोजमर्रा की आदतों में एक खास बैलेंस बनाए रखते हैं। वे हारा हाचिब्यू प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी वे सिर्फ 80% पेट भरने तक खाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे ओवर ईटिंग से बचते हैं और हमेशा हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। उनकी डाइट में ताजी सब्जियां, टोफू, मछली और ग्रीन टी शामिल होती है, जो उनकी लंबी उम्र का राज है। लेकिन सिर्फ हेल्दी खाना ही उनकी लंबी उम्र का सीक्रेट नहीं है। ओकिनावा के लोग अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखते हैं, लेकिन जिम में घंटों मेहनत करके नहीं, बल्कि सिंपल और मजेदार एक्टिविटीज से। वे अपने रोजमर्रा के कामों में हल्की फुल्की एक्सरसाइज को शामिल करते हैं, जैसे चलना, बागवानी करना और टाई ची जैसी धीमी मगर असरदार फिजिकल एक्टिविटीज करना।
यह हल्की फुल्की हरकतें उन्हें शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से शांत बनाए रखती हैं। वे एक्सरसाइज को बोझ नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा मानते हैं। सिर्फ शरीर का ध्यान रखना काफी नहीं है। ओकिनावा के लोग अपने मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखते हैं। वे अपनी लाइफ में स्ट्रेस को जगह नहीं देते। हर दिन ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। वे मौकों का इंतजार नहीं करते बल्कि अपनी खुशी खुद बनाते हैं। अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहना और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। उनका मानना है कि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना ही असली सुख है। अगर आप भी ओकिनावा के लोगों की तरह लंबी और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको उनकी एंटी एजिंग सीक्रेट्स को अपनाना होगा। छोटी छोटी हेल्दी आदतें, सही खान पान, हल्का व्यायाम और सबसे जरूरी एक पॉजिटिव माइंडसेट। अपनी लाइफस्टाइल में ये छोटे बदलाव लाकर आप भी अपने जीवन को बेहतर और लंबा बना सकते हैं। याद रखिए, असली खुशी और लंबी उम्र कोई जादू नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों का नतीजा है। चैप्टर 3 फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। जिंदगी का असली मकसद क्या है? जब हालात मुश्किल होते हैं तो हमें क्या चीज आगे बढ़ने की ताकत देती है? चैप्टर 3 में इकिगाई के इस पहलू पर गहराई से चर्चा की गई है। लेखक हमें बताते हैं कि जापानी जीवन शैली में लोगोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है। यह एक ऐसी थेरेपी है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढना चाहिए। विक्टर फ्रैंकल नाम के मशहूर मनोचिकित्सक ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया और कहा कि इंसान हर मुश्किल को सह सकता है अगर उसके पास जीने की कोई ठोस वजह हो। ओकिनावा के लोगों के पास यह वजह होती है, उनका इकिगाई। ओकिनावा में हर इंसान के पास जीने का एक कारण होता है, फिर चाहे वह मछली पकड़ने का शौक हो, गार्डनिंग हो या बच्चों को कहानियां सुनाना हो। यह मकसद उन्हें रोज सुबह जगाने की वजह देता है और उनका जीवन खुशहाल बनाता है। जब आप अपनी जिंदगी में एक क्लियर उद्देश्य रखते हैं तो आपकी एनर्जी, मोटिवेशन और खुशी में स्वाभाविक बढ़ोतरी होती है। इसका असर न सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पर पड़ता है बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सफलता मिलती है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हमें अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना एक मजबूत इरादे के साथ करना चाहिए। मुश्किल समय में हमें अपने इकिगाई को याद रखना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए जो हमें अंदर से खुशी और संतुष्टि देता है। चाहे करियर से जुड़ी चुनौतियां हों या निजी जीवन की उलझनें, अगर हमारे पास एक स्पष्ट मकसद होगा तो हम हर मुश्किल का सामना मजबूती से कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, आपका इकिगाई क्या है? अगर आपको इसका जवाब अभी नहीं पता तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे खोजने में समय लगता है और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको सच्ची खुशी देती हैं। याद रखिए, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना ही असली सफलता है। इसलिए अपने इकिगाई को ढूंढिए और एक संतुलित, खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाइए। चैप्टर 4 फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप कोई पसंदीदा काम कर रहे होते हैं तो समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है? चैप्टर 4 में इसी अनुभव को फ्लो कहा गया है और यही इकिगाई का एक अहम हिस्सा है। फ्लो का मतलब है पूरी तरह से किसी काम में डूब जाना, जहां न तो आप थकान महसूस करते हैं और न ही किसी और चीज की फिक्र होती है। ओकिनावा के लोग इस कला में माहिर होते हैं। वे अपने हर काम को पूरे दिल से करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, खेती करना हो या कोई हस्तशिल्प बनाना हो। उनके लिए हर काम सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि आनंद लेने का एक जरिया होता है। फ्लो में आने का सबसे आसान तरीका है कि हम वही काम करें जो हमें पसंद हो और जो हमारे स्किल्स के साथ मेल खाता हो। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें मजा आता है तो वह हमें तनाव से दूर रखता है और अंदरूनी खुशी देता है। ओकिनावा के लोगों के अनुसार छोटी छोटी चीजों में फ्लो ढूंढना ही असली खुशी की कुंजी है। उनके लिए जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह चाय बनाने का हो या किसी दोस्त के साथ बातचीत करने का। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के कामों में फ्लो पा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है ध्यान केंद्रित करना और अपने काम को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर पूरा करना। जब हम एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं तो हम बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं और ज्यादा संतुष्टि महसूस करते हैं। ओकिनावा के लोग अपनी लाइफ को कभी हड़बड़ी में नहीं जीते। वे हर छोटे काम को पूरे फोकस और शांति के साथ करते हैं।
फ्लो में जीने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर काम को मन लगाकर करें और उसमें खुशी ढूंढें। तो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, खाना बना रहे हों या कोई नया हुनर सीख रहे हों, कोशिश करें कि उसमें पूरी तरह डूब जाएं। यही है असली इकिगाई का रहस्य, हर पल में खुद को खो देना और उससे पूरा आनंद लेना। चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग लोग अपनी लंबी उम्र का श्रेय किस चीज को देते हैं? ओकिनावा के लोगों से यह राज जानने के लिए जब लेखक ने बातचीत की तो उन्होंने बड़े ही सरल जवाब दिए। संतुलित जीवन, मजबूत कम्युनिटी और कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। इस अध्याय में लेखक हमें उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने 100 साल से अधिक उम्र पाई है और अब भी हर दिन कुछ नया सीखने और जीने के लिए उत्साहित रहते हैं। इन बुजुर्गों का मानना है कि जिंदगी में संतुलन बनाए रखना ही लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य है। वे अपने दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज, ध्यान और अपने प्रियजनों के साथ बातचीत से करते हैं। उनका मानना है कि अच्छा खानपान और नियमित जीवन शैली ही नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच और आनंदित रहने की आदत भी उनकी सेहत का एक अहम हिस्सा है। वे खुद को हमेशा व्यस्त रखते हैं, लेकिन इस तरह कि उन्हें कभी तनाव महसूस न हो। एक और खासियत जो ओकिनावा के दीर्घायु लोगों में देखने को मिलती है, वो है उनकी मजबूत कम्युनिटी। वहां हर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं और अपने सुख दुख साझा करते हैं। यह आपसी जुड़ाव न केवल उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। असली मायने रखता है कि हम अपने जीवन को किस तरह जीते हैं। अगर हम अपने काम को प्यार से करें, अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहें और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहे, तो उम्र बढ़ना डरावना नहीं, बल्कि रोमांचक हो सकता है। तो क्यों ना ओकिनावा के इन मास्टर्स से सीखते हुए अपने जीवन में भी ऐसे ही बदलाव लाए जाएं। चैप्टर 6, लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटेनेरियंस। क्या आपने कभी सोचा है कि 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? ओकिनावा के बुजुर्ग सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं जीते, बल्कि वे हर दिन को खुशी और संतुष्टि के साथ जीते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें उन गहरे सबकों से रूबरू कराते हैं जो इन सेंटेनेरियंस की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। उनकी सबसे बड़ी सीख यही है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वे जिंदगी को जटिल नहीं बनाते, छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, जैसे रोज सुबह सूरज को देखना, परिवार के साथ समय बिताना और अपनी पसंदीदा चीजें करना। ओकिनावा के बुजुर्गों के अनुसार लंबी उम्र की चाबी छुपी होती है कंसिस्टेंसी और मॉडरेशन में। वे हर चीज में संतुलन बनाए रखते हैं, अपने खाने में, काम में और आराम में। वे कभी हड़बड़ी में नहीं होते, बल्कि जीवन को धीरे धीरे और पूरी तरह जीने में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि ज्यादा तनाव लेना या किसी चीज को लेकर ज्यादा चिंता करना ही असली समस्या है। इसलिए वे हर चुनौती को सहजता से लेते हैं और उसका समाधान धीरे धीरे ढूंढते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करते। ओकिनावा में मोआई नाम की एक पुरानी परंपरा है, जिसमें लोग एक साथ मिलकर जीते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और हर मौके को साथ में सेलिब्रेट करते हैं। यह सामुदायिक भावना ही उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखती है। लेखक बताते हैं कि हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही दोस्तों और परिवार के साथ मजबूत रिश्ते बनाने चाहिए ताकि मुश्किल समय में सहारा मिल सके। इस अध्याय में हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन को छोटा या बड़ा देखने के बजाय हर दिन को पर्पसफुल बनाना ही असली सफलता है। ओकिनावा के बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि उम्र चाहे जो भी हो, हमेशा सीखते रहना और नई चीजों को अपनाने की इच्छा रखना जरूरी है। तो अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी भाग रही है, एक पल लें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या आप अपने जीवन के हर पल को खुशी और संतोष के साथ जी रहे हैं? चैप्टर 7, द इकिगाई डाइट। स्वस्थ शरीर और खुशहाल जीवन के लिए सिर्फ वर्कआउट करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही खानपान भी उतना ही जरूरी है। ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का एक बड़ा राज उनकी डाइट में छुपा हुआ है। इस अध्याय में बताया गया है कि वे क्या खाते हैं और कैसे उनका खानपान उन्हें ऊर्जावान और खुशहाल बनाए रखता है। इकिगाई डाइट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हल्का, पौष्टिक और संतुलित भोजन। उनका मानना है कि खाना पेट भरने के लिए नहीं,
बल्कि शरीर और आत्मा को पोषण देने के लिए होता है। ओकिनावा के लोग अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा पौधों पर आधारित आहार को शामिल करते हैं। वे सब्जियां, फल, टोफू, शकरकंद और मछली जैसी चीजों को प्राथमिकता देते हैं। उनकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स या जंक फूड की कोई जगह नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि वे हारा हचीबू का पालन करते हैं, यानी तब तक खाते हैं जब तक उनका पेट 80% भर न जाए। इससे उनका पाचन तंत्र मजबूत रहता है और वे हमेशा हल्का महसूस करते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग सिर्फ हेल्दी खाना ही नहीं खाते, बल्कि वे खाने के दौरान अपने आसपास के माहौल को भी पूरी तरह एंजॉय करते हैं। वे धीरे धीरे खाते हैं, हर बाइट का स्वाद लेते हैं और खाने को एक सामाजिक एक्टिविटी मानते हैं। उनके लिए खाना सिर्फ शरीर को पोषण देने के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने का एक तरीका भी है। यही आदतें उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाए रखती हैं। अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी डाइट में छोटे छोटे बदलाव करें तो हम न सिर्फ बेहतर महसूस करेंगे, बल्कि अधिक एनर्जेटिक और खुशहाल भी रहेंगे। बस कुछ सिंपल बदलाव करें, जैसे कम तेल, ज्यादा हरी सब्जियां और चीनी से बचना। ओकिनावा के लोगों की तरह अगर हम भी भोजन को सम्मान के साथ खाएं और उसे जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा माने, तो हमारी हेल्थ में भी चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। तो अगली बार जब आप खाना खाएं, याद रखें, ईट विथ माइंडफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड। चैप्टर 8 जेंटल मूवमेंट्स, लॉन्गर लाइफ। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बावजूद कैसे फिट और एक्टिव बने रहते हैं? ओकिनावा के लोगों के रहन सहन में एक अहम हिस्सा है जेंटल मूवमेंट्स, यानी हल्की फुल्की लेकिन नियमित शारीरिक गतिविधियां। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि कैसे ओकिनावा के लोग बिना भारी वर्कआउट या जिम जाए अपनी उम्र के हर पड़ाव में सेहतमंद और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। उनके जीवन में एक्सरसाइज का मतलब जबरदस्ती की मेहनत नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से मूवमेंट्स को शामिल करना है, जैसे बागवानी करना, सैर पर जाना, घर के काम करना और ताई ची जैसे पारंपरिक व्यायाम करना। इन जेंटल मूवमेंट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर पर अनावश्यक दबाव नहीं डालते, बल्कि धीरे धीरे शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग दिन भर धीरे धीरे चलने, झुकने, उठने बैठने और हल्की स्ट्रेचिंग करने में यकीन रखते हैं। वे किसी भी स्थिति में घंटों तक बैठे नहीं रहते। वे निरंतर छोटे छोटे मूवमेंट्स के जरिए अपने शरीर को एक्टिव बनाए रखते हैं। ये छोटे कदम न केवल उनकी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि उनके जोड़ों को भी लचीला बनाए रखते हैं, जिससे वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। ओकिनावा के लोगों का मानना है कि शरीर को सक्रिय रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जब हम मूवमेंट में होते हैं तो हमारा दिमाग भी ज्यादा एक्टिव और खुशहाल रहता है। वे योग और टाई ची जैसी तकनीकों का सहारा लेते हैं, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। इन हल्की गतिविधियों से उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और उन्हें तनाव से भी राहत मिलती है। इसलिए उनके लिए हर दिन एक्टिव रहना किसी बोझ से कम नहीं, बल्कि एक आनंददायक प्रक्रिया है। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हमें अपने डेली रूटीन में हल्की फुल्की मूवमेंट्स को शामिल करना चाहिए, चाहे वह मॉर्निंग वॉक हो, डांस हो या घर के छोटे छोटे काम हो। निरंतर मूवमेंट ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। हमें यह सीखने की जरूरत है कि फिटनेस का मतलब सिर्फ भारी व्यायाम नहीं है, बल्कि अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से मूव करना भी उतना ही जरूरी है। तो अगली बार जब आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की सोचें, तो छोटे लेकिन प्रभावी मूवमेंट्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखें कि आपकी एनर्जी और सेहत कैसे बेहतर होती है। चैप्टर 9 रिजिलियंस एंड वाबी साबी। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन असली खुशी उन लोगों को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना धैर्य और सकारात्मकता के साथ करते हैं। ओकिनावा के लोग इस कला में माहिर हैं, क्योंकि वे रिजिलियंस यानी जीवन की चुनौतियों से उबरने की क्षमता और वाबी साबी यानी जीवन की अपूर्णताओं को स्वीकार करने की कला को अपनाते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे ओकिनावा के लोग कठिन परिस्थितियों को धैर्य और संतुलन के साथ संभालते हैं और हर स्थिति में खुशी ढूंढ लेते हैं। उनके लिए जिंदगी का हर दौर, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर होता है। रेजिलियंस यानी धैर्य और सहन शक्ति उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखती है। उनका मंत्र है, तनाव मत लो, बदलाव को अपनाओ। वे जानते हैं कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे डरने के बजाय उनका सामना करना जरूरी है।
उनकी कम्युनिटी का सपोर्ट सिस्टम भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ाव मुश्किल हालात में उनका सबसे बड़ा सहारा बनता है। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी भावनाएं साझा करते हैं तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और समाधान आसान हो जाता है। इसके साथ ही वे वाबी साबी को भी अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं। यह जापानी दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करने के बजाय अपूर्णताओं को गले लगाना चाहिए। चीजों की खामियों में भी खूबसूरती देखना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना ही वाबी साबी का असली मतलब है। ओकिनावा के लोग इस विचारधारा को अपनाकर जिंदगी को ज्यादा सुकून और संतुष्टि के साथ जीते हैं। उनके लिए हर झुर्री, हर सफेद बाल और हर बीता हुआ पल उनके जीवन के अनुभवों का प्रतीक है, जिसे वे गर्व से अपनाते हैं। इस अध्याय में सबसे बड़ी सीख यही है कि खुशहाल और लंबी जिंदगी का राज बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और नजरिए में छुपा है। अगर हम खुद को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख जाएं, हर अपूर्णता को स्वीकार करें और हर स्थिति में खुशी ढूंढना सीखें, तो जीवन खुद ब खुद आसान और संतुलित बन जाता है। तो अगली बार जब जिंदगी की कोई चुनौती सामने आए तो याद रखें, धैर्य रखें, खुद को संभालें और हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। यही है इकिगाई का असली सार। चैप्टर 10 एपिलॉग द आर्ट ऑफ लिविंग। इस अध्याय में लेखक हमें पूरे सफर का सार बताते हैं कि इकिगाई सिर्फ एक शब्द या फिलॉसफी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की एक कला है। यह हर दिन जागने की खुशी है, एक उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा है और छोटे छोटे लम्हों में खुशी ढूंढने का तरीका है। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि उम्र कोई सीमा नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह जीते हैं। खुशी और संतोष उन्हीं को मिलता है जो छोटे छोटे पलों को खुलकर जीते हैं और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में अपनाते हैं। इकिगाई को अपनाने का मतलब यह नहीं कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह बदलना होगा, बल्कि यह छोटे छोटे बदलावों के जरिए हमारे जीवन में धीरे धीरे घुलता है। चाहे वह सुबह की दिनचर्या को सुधारना हो, अपने काम में फ्लो लाना हो, या बेहतर खानपान और हल्की फुल्की एक्सरसाइज को अपनाना हो, हर छोटा कदम हमें हमारे इकिगाई के करीब ले जाता है। सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी जिंदगी को उसी तरह अपनाएं जैसी वह है और उसे पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जिएं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत और गहरे रिश्ते बनाने चाहिए। जीवन में संतोष और लंबी उम्र के लिए परिवार, दोस्त और समुदाय का सपोर्ट सिस्टम बेहद जरूरी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनसे जुड़ते हैं तो जीवन में एक गहरा अर्थ जुड़ता है। इकिगाई सिर्फ हमारे खुद के बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ हमारे संबंधों के बारे में भी है। अंत में लेखक हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि सफर में छुपी होती है। अगर हम हर दिन को खुशी, संतोष और अपने उद्देश्य के साथ जिएं, तो इकिगाई हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है। तो आज से ही एक छोटे कदम की शुरुआत करें, अपने इकिगाई को ढूंढें और जिंदगी को पूरी तरह जीने का आनंद लें। आखिरकार यही तो असली सफलता है, एक लंबी, खुशहाल और संतोषजनक जिंदगी जीना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इकिगाई के बारे में और जानने की इच्छा हो तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जापानी सीक्रेट को अपनी जिंदगी में अपना सकें। और अगर आप इसी तरह की और प्रेरणादायक और रोचक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया अपडेट मिस ना हो। हर दिन को नई एनर्जी के साथ जिएं, अपने इकिगाई को खोजें और खुशहाल जिंदगी का आनंद लें। धन्यवाद और हम जल्द ही मिलेंगे एक नए रोमांचक सफर के साथ।